आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है और इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। अजीब है, नॉर्थ ईस्ट के बारे में लोग कम बात करते हैं, जो कि बहुत ही आयरॉनिक है। त्रिपुरा में आज 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स HIV पॉजिटिव हैं। और HIV पॉजिटिव का मतलब आप समझ रहे हैं, इनको एड्स भी हो सकता है। ART दी जाती है आमतौर पे, जो कि आपकी उम्र को बढ़ा देता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। अब जब ये न्यूज़ सामने आई तो हर जगह हाहाकार हो गया, बवाल हो गया। ये क्या? ये तो खाली रिपोर्टेड केसेस हैं, एक्चुअल में और भी ज़्यादा केसेस होंगे। HIV ये जो वायरस है ना, ये आपके शरीर के बाहर भी सर्वाइव कर सकता है। कैसे होता है HIV, पहले इसको जान लेते हैं। त्रिपुरा का ये मैप आप देख सकते हो, ये है त्रिपुरा, ठीक है ना। 7th लीस्ट पॉपुलस स्टेट है, सिर्फ 36 लाख लोग यहाँ पे रहते हैं। बहुत ही प्यारा और बहुत ही शांत। अगरतला इज द कैपिटल। चलो मुझे बताओ, त्रिपुरा का CM कौन है? कमेंट बॉक्स में बताओ, और गवर्नर भी बता दो। चलो ये दोनों सवालों के जवाब दो। मैप मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो त्रिपुरा में बेसिकली बैम्बू और केन ट्रैक्स के लिए जाना जाता है ना, और पीसफुल स्टेट रहा है आमतौर पे। यहाँ पे ज़्यादा कुछ दिक्कतें रही नहीं है। पूरा नॉर्थ ईस्ट सुपर लिटरेट है, सुपर। बहुत डेवलप्ड है नॉर्थ ईस्ट, हम खाली कहते हैं। मैं तो कई बार गया हूँ, जाता रहता हूँ। मेघालय भी मैं गया था। सबसे बड़ी बात, मेघालय में तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेघालय में तो मैट्रिलिनियर सिस्टम है। वहाँ पे आपको हर जगह औरतें काम करते हुए दिख जाएंगी, पेट्रोल पंप से लेकर एवरीवेयर। और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत ही साफ सुथरा। लिटरेसी रेट की हम क्या ही बात करें, त्रिपुरा भी वन ऑफ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट है यहाँ पे। लगभग 87%, 100 में से 87 लोग दे आर लिटरेट त्रिपुरा में। और पूरे नॉर्थ ईस्ट में यही हाल है। पढ़ाई पे बहुत फोकस करते हैं, समझ रहे? तो आप कम समझने की बिल्कुल भी गलती ना करें। अब मैप मेकिंग, जैसा कि हमने बताया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है UPSC का। तो हमने मेंस आंसर राइटिंग के लिए एक शानदार कोर्स निकाला है। सिर्फ 600 रुपए का ये कोर्स है, ओनली फॉर 600। बहुत बच्चों ने, यार बहुत लोगों ने मुझसे बोला कि इतना सस्ता कैसे, जहां 10, 15, 20 हज़ार। हमने कहा हम ऐसे ही हैं, क्वालिटी इतनी अच्छी देते जितनी कोई नहीं दे सकता। कहते ना कि जैसे ट्यूशन होती है ना, ट्यूशन एक एक बच्चे पे ध्यान देते हैं, हमने वैसे ही किया है। टेलीग्राम में आप आंसर भेजिए, आपके तुरंत चेक होंगे। आपको ये बताया जाएगा कि आप गलतियां कहाँ कर रहे हैं। 200+ आवर्स क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने को दिए जाएंगे, कंसेप्ट बताए जाएंगे, आंसर कैसे फ्रेम करना है ये बताया जाएगा, आपकी गलतियों को बताया जाएगा। और अब तो मेंस शुरू हो रहा है, PCS और UPSC के लिए, जहां पे भी आंसर राइटिंग आती है ना, बैंक्स में भी आजकल आ रही है, सबके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो हमारी ऐप को डाउनलोड करो और वेब एक्सेस भी आपको मिल जाएगा, वेबसाइट पर भी आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। 20 जुलाई से लाइव क्लासेस शुरू होंगी, और लक्ष्य बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसकी भी क्लासेस शुरू होंगी। तो यहां क्या हुआ है त्रिपुरा में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो HIV पॉजिटिव हैं। अब लगभग 220 कॉलेज और 24 स्कूल्स जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं, ठीक है ना, जहां पे स्टूडेंट्स दे आर एडिक्टेड टू इंट्रावेनस ड्रग्स। ये क्या होता है? इंट्रावेनस ड्रग्स विद इन द वीन। इंट्रा मतलब होता है क्या? आपके अंदर, ठीक है ना, इंट्रा तो अंदर, यानी कि आपकी वीन्स में। इंट्रावेनस मतलब आपकी वीन्स के अंदर, विद इन द वीन्स। सर अभी भी समझ में नहीं आया? समझना क्या है, इंजेक्शन लिया, उसमें ड्रग्स डाला और सीधा घुसेड़ दिया अपनी नसों में। जो आप लेते हो ओरली वो देर में असर करता है, लेकिन जब आप सीधा इंजेक्शन लगाते हो ना, तभी इंजेक्शन लगाया जाता है। इंजेक्शन से हम डरते हैं, लेकिन इंजेक्शन तुरंत असर करता है, क्योंकि वो सीधा ब्लड में जाता है, ठीक है ना। आप सीधा नसों में डाल रहे हो उसे। अगर आप दवाई लोगे तो थोड़ा सा देर में असर करेगा, है ना। इसीलिए इंजेक्शन लगाते हैं कि वो तुरंत असर होता है, तुरंत आराम मिलता है। लेकिन यहाँ आराम की बात नहीं, यहाँ पे इंट्रावेनस ड्रग एब्यूज की बात हो रही है, कि ड्रग्स लिया, इंजेक्शन में डाला। आपने देखा होगा कई मूवीज में और कई सीरियल्स में, ब्रेकिंग बैड में, कि वो सीधा अपनी नसों में घुसेड़ लेते हैं। और यही हुआ है त्रिपुरा में। HIV कैसे होता है? HIV की अगर बात करते हैं तो आपके अगर बॉडी फ्लूइड्स जो है वो एक्सचेंज हुए। ज्यादातर लोगों को लगता है कि HIV मतलब सेक्स, संबंध बनाए होंगे। और मैंने एक इनफैक्ट पोस्ट भी देखी, भाई उससे ये नहीं हुआ, इससे रिलेटेड नहीं है। यहाँ जो TCAC है, जो एड्स सोसाइटी है यहाँ पे, त्रिपुरा की एड्स सोसाइटी,
उन्होंने बताया है कि भाई लगभग 800 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, 547 जिंदा है, 47 मर गए। 8,500 को हमने आइडेंटिफाई किया जो एआरटी ले रहे हैं, एंटीरीनल थेरेपी। ये क्या करती है? ये वायरस को रेप्लिकेट करने से रोक देती है। ये क्योर नहीं है, परमानेंट क्योर नहीं है एचआईवी का, लेकिन आपकी उम्र बढ़ा देती है। और हर किसी को वही चाहिए भाई, मौत तो आनी ही आनी है एक दिन। तो हमने 8,500 एआरटी के जो लोग हैं उनको आइडेंटिफाई किए, जिसमें 5,000 के करीब दे आर एचआईवी पॉजिटिव। और भी तलाश जारी है, और भी लोगों को हम देख रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जितने बच्चे एचआईवी पॉजिटिव हैं, बच्चे हैं ये, ध्यान दीजिएगा, तो जितने बच्चे एचआईवी पॉजिटिव है वो अच्छी खासी फैमिली से आते हैं। त्रिपुरा के जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो पूरे देश में जा रहे हैं और हायर एजुकेशन के लिए हर जगह जाते हैं। और यहाँ पे जो कॉलेजेस हैं, जो स्टूडेंट्स एचआईवी पॉजिटिव है वो अच्छे परिवारों से आते हैं। उनके जो माता पिता वो सरकारी जॉब में हैं, तो कोई भी डिमांड होती है उनके माता पिता इसको पूरा करते हैं, डिमांड को एकदम भी वो ना नहीं करते। ये चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिली है। तो अगर बॉडी फ्लूइड्स जो है वो एक्सचेंज हुआ, अब वो किसी तरीके से हो सकता है, मदर टू चाइल्ड हो सकता है। अगर माँ एचआईवी पॉजिटिव है तो बच्चा भी जो होता है आप, सो 99% चांसेस होते हैं। इंजेक्शन यूज्ड निडल से, कि किसी ने कोई एचआईवी पॉजिटिव से निडल ठोक ली, किसी और को दी, जिसको हो जाएगा। मैंने बताया ना कि ये जो रेजिडुअल ब्लड होता है, ये वायरस आपकी बॉडी के बाहर सर्वाइव कर सकता है, ठीक है ना। तो जैसे ही आपने डाला अंदर निडल, यूज्ड निडल, कुछ भी यूज, मान लीजिए कोई एचआईवी, कोई उस तरह कोई ब्लेड है, ठीक है, अब वो एचआईवी पॉजिटिव ऐसे बना रहा है, कट गया, आपने अगर उसका उस तरह यूज करेगा तो आपको भी बहुत चांसेस हो जाएगा वो, है ना। अब बॉडी फ्लूइड्स कैसे? सेक्स से, संभोग से बॉडी फ्लूइड्स जो है वो एक्सचेंज होते हैं, राइट। तो यहां पे संभोग नहीं है, यहां पे है जो इंजेक्शंस यूज किए गए हैं। देखिए ये गोल्डन ट्रायंगल में पूरा एरिया आता है। नॉर्थ ईस्ट में ड्रग अब्यूज एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि ये यहां बगल से थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया, लाओस, यहां सबसे यहां ड्रग्स पैदा होता है और ये पूरा का पूरा जो है वो नॉर्थ ईस्ट में घुसेड़ दिया जाता है। बॉर्डर सिक्योरिटी इतनी है नहीं, सब मिले हैं, सब तो क्या मतलब सब नहीं, लेकिन हाँ आसानी से स्मगलिंग हो जाती है। और ड्रग अब्यूज की त्रिपुरा क्या नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो इस पर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, राइट। तो यही